टीचिंग यू केमिकल बाउंडिंग ना, केमिकल बाउंडिंग में आप लोग का टिल पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आई हैव डन। ओके, गिव मी एग्जांपल ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। फटाफट एग्जांपल बताओ तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल बताइए। गिव एग्जांपल पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्या हुआ? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल क्या है? हाँ सरफराज, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल क्या है? मैंने HCl करवाया था। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा ना, राइट ना, वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। एक HCl बताया था एग्जांपल और दूसरा HF बताया था, याद है? HF में करके कंक्लूड किया था। चलो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। दिस इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होंगे। ठीक है, तो ये करवाया था आप लोग को एग्जांपल। फिर HF बताया था, ये होमवर्क दिया था, बोला था कि ये दोनों में से कौन ज़्यादा, तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है तो किसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा, है ना। तो ये आपका H था, F था। फाइन, फ्लोरीन में 9 होता है, तुम्हारा 27। HF वॉज एग्जाम्पल ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे तुम्हारा सिंस ये ज़्यादा पॉजिटिव है तो इसकी तरफ दे दो, ये नेगेटिव की तरफ दे दो, ये सिंगल बॉन्ड होता है, इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है, जस्ट लाइक दिस हाइड्रोजन फ्लोराइड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वी हैव डन। आज सिखाऊंगी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर में क्या देखा था? पोलर में यू हैव सीन दैट देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड पे अपनी तरफ इलेक्ट आनता है ना। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज था। नेक्स्ट लिखो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नंबर 2, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट का डेफिनेशन लिखिए, फटाफट डेफिनेशन लिखो। राइट डाउन अ कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड लिखो, बॉन्ड से कंपाउंड से कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम। हाँ, डिसिमिलर एटम था ना इन द पोलर कोवेलेंट, तो यहाँ होगा बिटवीन टू सिमिलर एटम। सिमिलर एटम को अंडरलाइन करो। विच हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके दोनों में सेम होगा। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी अंडरलाइन कीजिए। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या तुम्हारा कुछ हो भी नहीं, ज़ीरो भी होगा तो चलेगा। ज़ीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ज़ीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी differences you can write is called non-polar covalent compound, is called non-polar covalent।
तो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एदर ज़ीरो होगा या सेम होगा। एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल हम फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या तुम्हारा मिथेन लेती हूँ। मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। CH4 इज द मिथेन फॉर्मूला। कार्बन का चलो स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर बताते हैं 6 होता है, तो ये आपका 2 4 होगा। हाइड्रोजन 1 लेकिन 4 हाइड्रोजन है, मैं कार्बन बीच में बनाती हूँ हाइड्रोजन 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके आउटर में कितना है, 4 है, 4 ड्रॉ करो, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन का कितना है, 1 है 1 है 1 है 1 है, ठीक है। अब क्या होगा तुम्हारा, इसके पास तुम्हारा 4 कमी है ना कार्बन, तो ये कार्बन ये आपका ये चारों ले लेगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इंटर्न हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को सिर्फ मिनिमम 2 चाहिए, तो वो सिर्फ ये वाला लेगा। देखो हाइड्रोजन का 2 भी हो गया और कार्बन का 8 भी हो गया। ये तुम लोग को मैंने कोवैलेंट बॉन्ड में अच्छे से सिखाया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सेम इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन ये भी टान रहा है ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी टान रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तुम्हारा सेम है या बिल्कुल ही नहीं, और सिंगल रखूँगी, है ना। यहाँ पे आपका ये है आपका मीथेन स्ट्रक्चर। इफ़ दे आस्क यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पोलर कंपाउंड, तो ड्रॉ करना तुम्हारा हाइड्रोजन फ्लोराइड ये सब का, अगर नॉन पोलर बोले तो, और मीथेन ड्रॉ करना है, या और एग्जांपल लिख लो। नॉन पोलर का एग्जांपल होगा आपका सेम एलिमेंट वाला, जैसे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेम सेम वाला जितना हो, क्लोरीन गैस Cl2, यानी दोनों सेम है तो सेम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन, नाइट्रोजन, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ योर नॉन पोलर। नाइट्रोजन, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड बोले, ये इंपॉर्टेंट है, चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CCl4 का पूछता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज पोलर और नॉन पोलर, इट इज नॉन पोलर। CCl4 मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब 4, 4 क्लोराइड है ना। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CCl4। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। CCl4 यानी कार्बन है, कार्बन का आपका 6 होता है तो 2 4 होगा। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, तो 2 8 7। फाइन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। कार्बन बीच में रखो, क्लोरीन साइड में लिखो, कितना 4 है, 1 3 4, है ना। अब कार्बन कितना है, 4, या 4 बनाइए, 1 2 3 ये 7 है, यू हैव टू ड्रॉ द 7, 1 2 3 4 5 6 7 करो, 1 2 4 5 6, you have to draw the structure, 5 6 4 5 6। सेम थिंग, इसको कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो ये वाला ही ले, ये वाला ले, ये वाला ले, ये वाला ले ना। तो ये कार्बन हो गया आपका 8। क्लोरीन को भी 8 ही चाहिए क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 7 है, तो एक सिर्फ चाहिए उसको, तो क्लोरीन अपना ये वाला लेगा। देखो क्लोरीन का भी तुम्हारा फिर ये वाला लेगा, क्लोरीन का भी कितना हो रहा है आपका 8 हो रहा है। ये वाला ड्रॉ करो, ये भी आपका 8 हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिविंग एंड टेकिंग, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे सेम हो। तो बॉन्ड में फॉर्म में करें तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो दिस विल बी योर like this, see right now, coherence, and it will be, so this is a non-polar compound because the electronegativity difference is very small or 0, ये बात याद रखना। नेक्स्ट तुम्हारा पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। 2 कॉलम बनाओ, यहाँ तक हो गया, चलो हो गया तो जल्दी से डन लिखो। फिर लिखो डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, ये आता है। चलिए डन। तो डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड,
Draw two column. Differences between polar and non-polar compound. Polar and polar compound. Let's draw the difference. Draw two column. एक तरफ नॉन पोलर लिखो, नॉन पोलर कंपाउंड, दूसरी तरफ लिखो पोलर कंपाउंड्स। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में लिखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 0 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ओके, आई एम सेइंग इट। हाँ, मिल रहा है। मिल गया मैसेज। राइट डाउन। नॉन पोलर में यहाँ पे तुम्हारा देखा कोई चार्ज आ रहा है गाइस, कोई चार्ज नहीं आ रहा है ना, लेकिन पोलर में आप लोग ने देखा HCl में इसमें चार्ज था, इसमें चार्ज था, क्लोरीन में चार्ज था। सो देयर इज अ चार्ज, पार्शियल चार्ज बोलते हैं। इफ़ यू गाइस रिमेंबर, इसको पार्शियल चार्ज बोलते हैं। लेकिन पोलर में देखो, नॉन पोलर में देखो कोई चार्ज नहीं। पहला पॉइंट यही लिखो, नॉन पोलर compounds do not have इसको अंडरलाइन करना, डू नॉट को हैव चार्ज सेपरेशन। सब सेम लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका चार्ज सेपरेशन होगा। पोलर कंपाउंड्स कंटेन्स चार्ज सेपरेशन। ये पहला था। सेकंड क्या देखा हम लोग ने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तुम्हारा डिफरेंसेस आ जाता है और इन द पोलर कंपाउंड। ये याद रखना, ये जो तुम्हारा नॉन पोलर कंपाउंड होता है, ये सिंस इट हैज़ नो चार्ज, डज नॉट हैव एनी चार्ज ना, तो ये तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है। राइट डाउन। द कंपाउंड्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ये वाला को पूरा को अंडरलाइन करना कि नॉन पोलर कंपाउंड्स आर डैश इन वाटर। तो इनसॉल्युबल मीन्स दे आर नॉट एबल टू गेट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, ये इनसॉल्युबल हो वाटर में, तो फिर ये सॉल्युबल किस में होता है? ये सॉल्युबल होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है आपका 10 का बेसिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें बताऊंगी, बट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लिखो। ठीक है, इसका उल्टा आपका है पोलर। पोलर जो होगा वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन तुम्हारा ऑर्गेनिक में नहीं होगा। राइट डाउन। पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, please underline this thing, soluble in water but insoluble in organic solvent. In organic solvent। ये दो पॉइंट सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव MCQ में आता है। थर्ड लिखते हैं डिफरेंस तुम्हारा कि सिंस इट इज़ व्हाट, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। यू गाइस नो कि कुछ जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सिंस इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर सो दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट डाउन। Non-polar compounds are bad conductors of electricity.
सेम थिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस इट इज सॉल्युबल इन वाटर क्या लिखोगे कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी वाटर तुम्हारा गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पानी में, हाँ ड्राई कंडीशन में नहीं। तो इन एक्वस सोल्यूशन लिखो, इन एक्वस सॉल्यूशंस। अभी तुम्हारा किसके बीच में हुआ एग्जाम्पल जो देखा मैंने, एग्जाम्पल्स में आपने इसका क्या देखा, H2 देखा, Cl2 देखा, CCl4 देखा, मीथेन देखा, और इसका फोर्थ में एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में क्या देखा तुम लोग ने, HCl देखा था जो कमेंट्स के, मुझे अब कमेंट्स मिल रहा है। HCl देखा है, HCl देखा है, और क्या देखा था तुम लोग को होमवर्क दिया था, HF में देखा था, वाटर में होता है गाइस, लिख लो वाटर इज ऑल्सो योर पोलर कंपाउंड, फिर अमोनिया इज ऑल्सो योर पोलर कंपाउंड। तो ये सब में एग्जाम्पल में देखा। तो व्हाट वी सी कि ये जो है तुम्हारा नॉन पोलर सेम एटम में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी, लेकिन तुम्हारा पोलर किस में था, इट शुड बी इन द डिफरेंट एटम। तो फिफ्थ एग्जाम्पल डिफरेंस ये लिखो, कंप्लीट द डिफरेंसेस। नंबर 5 डिफरेंस में ये लिखो कि नॉन पोलर bonds are usually formed between two identical atoms। हाँ यूजली, हमेशा नहीं। देखो यहाँ पर भी तो तुम्हारा नॉन पोलर है, दैट मीन्स कि इसमें तुम्हारा पोलर होगा नो। यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल। कहाँ पे एग्जाम्पल, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो व्हाट आर फॉर्म बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स, आइडेंटिकल एटम्स। इसमें लिख लो क्या एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि HCl है, HF है, तो व्हाट इज दिस, यू विल राइट सिंपली इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट करो। पोलर पोलर bonds are formed between two different या dissimilar atoms. Please remember they will ask you which of the following compound is polar, which of the following is non-polar. You have to identify this thing. Okay, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। यहाँ तक डन है हुआ? Let's begin one questions. Write down the question. यहाँ तक हो गया? ओके, लेट्स डू ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स पोलर पहचानना, नॉन पोलर पहचानना है। तो लेट्स चेक इट आउट। चलो लिखो, क्वेश्चंस लिखो। राइट डाउन, नंबर 1 करके लिखो इसमें। अंशिका, अर्शिका आप लोग भी लिख रहे हो ना? लिखिए, एन एलिमेंट एक्स, हाँ आई डोंट नो व्हाट इज एलिमेंट एक्स, हैज 2 इलेक्ट्रॉन in the outermost shell of its atom and combines with elements with an element having 7 electrons। तो 2 इलेक्ट्रॉन है के पास, किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। माइंड देन आउटरमोस्ट शेल बोल रहा है, पूरा नहीं, इसका एटॉमिक नंबर नहीं बता रहा, आउटरमोस्ट शेल। तो इन द आउटरमोस्ट शेल of its atom. Full stop. They want to know, write the formula of the compound. Of the compound form
सेकेंड लिखो, व्हाट इज विल द बाउंड बिटवीन दिस थिंग, योर एक्स विद कंबाइन विद दिस अनदर वन, व्हाट इज द नेम द बाउंड या व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड. हाँ सर प्राइज, आई हैव सीन योर क्वेश्चन. मैं लास्ट में बताती हूँ, अभी क्लास ये करो फिर मैं तुमको गाइड कर दूंगी. व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, लास्ट में मैं गाइड करती हूँ, तुम्हारा ऐप में जा देखती हूँ. आई हैव सीन यू इन द गूगल ऐप. तुम्हारा नाम है लेकिन वहाँ असाइनमेंट तुम सबमिट नहीं कर पा रहे हो, मुझे भी समझ आ रहा है, मैं बता देती हूँ. आ जाओ, बिटवीन एक्स एंड वाई. थर्ड इज यू, इज इट सॉल्युबल इन वाटर, इट इज इट लिक्विड, इट इज नहीं पूछ रहे ना हम लोग. इज इट सॉल्युबल इन वाटर. वाटर बोला है या बेंजीन. बेंजीन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अभी फिलहाल ये जान लो. बेंजीन मतलब होता है ऑर्गेनिक, ब्रैकेट में ऑर्गेनिक. तो मुझे इतना कुछ पूछा है तो सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म करना है. क्वेश्चन हो गया लिखा, क्वेश्चन लिखा हो गया तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो एकदम जल्दी से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Okay, let's begin solving the questions. What they tell me x है, राइट ना, x है विच हैव टू एटम और वो कंबाइन कर रहा है y को. तो x करो, x में कितना है इलेक्ट्रॉन, दो. दूसरा को y मान लो, y में कितना बोला है, 7. 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ. अब देखो आपका यहाँ पे कितना देने वाला है, सी कितना इलेक्ट्रॉन देने वाला है, दो. और यहाँ लेने वाला एक, तो एक से तो नहीं होगा. व्हाट आई हैव टू ड्रॉ वन मोर y, ताकि ये तुम्हारा इसके साथ एक ये करे, एक इसके साथ करे, राइट ना. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो व्हाट विल, भाई तुम ले लो एक और तुम ले लो एक, ताकि मैं क्या बनूंगी, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दे देता हो क्या बनता है तुम्हारा कैटायन. तो एक्स में क्या लिखूंगी मैं, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2, 2 प्लस. लेकिन वाई क्या है, वाई तो महाराज बन गया, दो बार वाई लिखती हूँ. कैसे महाराज बन गया, क्योंकि उसने उसका इलेक्ट्रॉन लिया. तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, माइनस से, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया, राइट ना. तो व्हाट विल बी दिस थिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा होगा, ये वाला. और ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेगा, देखो फॉर्मूला जब लिखते हैं हम लोग तो x लिखते हैं फॉर्मूला का, y लिखते हैं, ठीक है. और यहाँ पे जो होगा गाइज, ये कितना आ रहा है, दो ना. तो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, दिस इज द फॉर्मूला, यानी ए का आंसर ये है. और फॉर्म आई हैव सीन कि तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन है और ये कितना ले सकता है. तो एट अ टाइम तो एक ही ले सकता है, तो ये इससे लिया, तो x कितना होगा, एक y. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. हुआ, is this understanding is clear? Now you guys tell me what type of bond is formed between x and y. x and y में कौन सा bond form हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ बॉन्ड. कमेंट्स करो मुझे. नेम द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन x एंड y. गुड गुड. तो b लिख लो, b होगा आंसर. इट इज एन आयनिक बॉन्ड, इट इज एन आयनिक बॉन्ड. देखो क्वेश्चन इसी तरह आएगा. साइंस बहुत इजी है, समझ गए, ड्रॉ करो एकदम सिंपली रखो कॉन्सेप्ट. अब देखो बट पूछा कि सॉल्युबल इन वाटर नहीं, गाइस याद रखना कोई भी आयनिक बॉन्ड हो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, है ना. HCl पानी में मिलता है, घुल जाता है कि नहीं. वाटर तुम्हारा आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड है तो वो तुम्हारा पोलर है. तो ये लिखो, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट डाउन, इट इज सॉल्युबल इन वाटर. अच्छा, वाटर के बदले में क्या लिख सकते हो, वाटर इज अ पोलर या नॉन पोलर.
कमेंट्स करो, वाटर पोलर है या नॉन पोलर? अभी एग्जांपल बताया पोलर नॉन पोलर, तो वाटर किस में लिखा था, पोलर या नॉन पोलर में? गुड। तो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर के बदले एक और लाइन एक्स्ट्रा लिख लोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इट इज़ सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है जिसमें हम लोग डिजोल्व, दैट इज वाटर। कि आप लोग को मैंने पोलर सिखा दिया, यानी इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर ही लिखा, लेकिन मैंने वाटर को क्या लिखा, पोलर सॉल्वेंट। चलो ये तुम्हारा एक टाइप हुआ। देखो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप पे, यू हैव टू जस्ट फ्रॉम डॉट डायग्राम सी वेदर इट इज शेयरिंग टेक प्लेस या ट्रांसफर, या तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तुम्हारा वहाँ पे, ये है। ठीक है, ये तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ में कोवेलेंट पढ़ा रही थी, पोलर हो गया, नॉन पोलर। थर्ड आ जाओ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, गिव हेडिंग हो गया सबका। हाँ गुड अंशिका, अर्शिका कहाँ चली गई? चलिए लिखिए, थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड आई विल टीच यू। नेक्स्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पहले मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल से, फिर उसके बाद डेफिनेशन बता दूँगी। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जस्ट गाइस यहाँ पे जो तुम्हारा इन्वॉल्व होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, एक इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे, यहाँ देखो, इफ दे आस्क मी फॉर्मेशन ऑफ, एग्जाम्पल ये लिख रही हूँ, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन होता है H3O+। ये बोला है मुझे ड्रॉ करने इसका स्ट्रक्चर, पहले देख लो फिर कॉपी करना। ये बोला है ड्रॉ करने, ये आता है 3 मार्क्स का डायरेक्ट देगा, ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व। देखो ये ड्रॉ करने बोला, इसको मैं कैसे फॉर्म कर सकती हूँ, इसमें हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन लेकिन 1 है। तो यहाँ देखो वाटर है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन ऐड करूँगी, लेकिन गाइस प्लस लाने के लिए मुझे प्लस देना होगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, H3O+, राइट ना। तो मैं क्या करती हूँ, इसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ इसके नीचे। अब कॉपी करो, आप मेरे साथ चलो, इसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। वाटर का चलो डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ऑक्सीजन होता है कितना, 8 होता है, तो 2 6 होगा, और हाइड्रोजन का आपका 1। ये सब हमेशा ना लिख दिया करो। चलो वाटर के नीचे वाटर ड्रॉ करो, ऑक्सीजन बीच में से ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन में यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितना 1 1। क्या होगा, इट विल शेयर विद दिस थिंग, हाइड्रोजन विल शेयर विद दिस थिंग, हाइड्रोजन विल शेयर विद थिंग, और ऑक्सीजन क्या बोलेगा, भाई मुझे पूरा दो, 1 8। तो ये वाटर हुआ। सेम थिंग तुम्हारा गाइस यहाँ पे क्या है, H+। H+ मतलब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और वो दे दिया, तो इसका शेल क्या है, खाली है। यहाँ पे प्लस ही लिखो, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं। तो देखो यहाँ पे आप लोग, यहाँ देखो, अब स्क्रीन में ध्यान से देखो, देखो ये इसको दे दिया, इसके ये तुम्हारा ऑक्सीजन के पास 1 पेयर 2 पेयर, यानी 2 लोन पेयर है, तो ये इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बोलेगा भाई ठीक है तुम पूरा इलेक्ट्रॉन ले लो मेरा, ठीक है, ताकि क्या फॉर्म करेगा, H3O+। तो इसमें तुम्हारा बॉन्ड कैसा फॉर्म हो रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लिखा दिया पेयर है। तो गाइस देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग फॉर्म होगा, जो ये फॉर्म करेगा, यानी ये कैसा है तुम्हारा दिखने में, ओहो, 2 बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिंगल, इस तरह करते हो ना, इसमें भी क्या करूँगी, सिंगल, ये हुआ। अब देखो हाइड्रोजन लिखो यहाँ पे, इसकी तरफ गाइस इस तरह का एरो देना, ये एरो मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि ये तुम्हारा चार्ज है। तो यहाँ पर देखो फिर भी स्टिल समथिंग इज मिसिंग, ये इसको दे दिया है, ये इलेक्ट्रॉन एक पेयर मिसिंग है ना, तो यहाँ पे मैं ये ऊपर लिख सकती हूँ, दिस इज माई 1 पेयर, तो दिस इज द हाइड्रोनियम आयन। समझ आए, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, 1 2
3 4 5 6 और 2 पूरा इसको दे दिया 6 7 8। समझा? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल एरो होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहाँ पे तुम्हारा एक पैर यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट होंगे, क्योंकि इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। हैव यू अंडरस्टैंड या मुझे रिपीट करना है? अंडरस्टैंड है तो क्लियर लिखो, डेफिनेशन फिर लिखाती हूँ, मैं हट जाती हूँ। क्लियर लिखो, अदरवाइज फिर से एक्सप्लेन करना है तो रिपीट लिखो। देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर स्ट्रक्चर देखो अंशिका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ओके, वाटर के स्ट्रक्चर में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है? बाहर में 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या? 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन का 1, तो ये इसके साथ पैरिंग आ गया। इसके H प्लस मतलब क्या होता है? H है आपका, H में 1 होता है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब प्लस ना, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब तुम लोग को मैंने बताया था कि मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी में। तो ये क्या करेगा? इसका जो एक और पैर है यहाँ पर छिप गया, मैं अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। का जो एक और पैर है ना, ये वाला जो क्या है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, भाई तुम ले लो। तो जब ये इसको दे देता है ये पूरा, ठीक है, ये जब इसको पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इस बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो, ये वाला तुम्हारा ये लाइन बनाया, देखो इधर ये लाइन बनाया, ये वाला ये लाइन बनाया, ये वाला एरो बनाया, तो ये जो दो जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब समझे? दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्ट्रक्चर अगर और अच्छे से लिखोगे तो इस तरह लिखो, या डिफरेंट वे इज गिवन, अल्टीमेटली दिस थिंग इज देयर। देखो सरफेस बुक में ऐसे होगा, कुछ ऐसे यहाँ पर लिखा है, ओ लिखा होगा, 3 बॉन्ड ही देना, बॉन्ड में चेंजिंग मत करना, बॉन्ड विल बी सेम, योर बॉन्ड विल बी सेम, यानी 1 वे 2 वे 3rd वे, इस तरह लिखा है सरफराज। और यहाँ पे तो अरेंज कर लो ना इधर उधर, कोई इशू नहीं, लोन पैर के लिए इस तरह लिखा हुआ है। बेसिक विल बी दिस थिंग ओनली कि सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट, दिस इज योर बॉन्ड पैर, दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको आप अरेंज कर लो, नो मैटर, मैंने तो समझाया है, ठीक है, अरेंज करके इस तरह लिख लो, कोई इशू नहीं। अंशिका अब क्लियर है आपको? अच्छा चलो, अब इसमें देखो कुछ टर्म आ रहा है, क्या है कि बॉन्ड पे क्या होता है, लोन पे क्या होता है, तो चलो लिखो कुछ, फिर और एग्जांपल हम लोग करेंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट ना, दे विल शो यू, आस्क यू फॉर ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और भी है, अमोनियम आयन है, बहुत सारा मैं करवाती हूँ। लेट्स बिगिन विद द थ्योरी ऑफ दिस। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड? लिखो डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट डाउन द बॉन्ड फॉर्म by sharing of electrons, शेयर किया ना यहाँ पे, between 2 atoms in which both the electrons of the shared pair are contributed by वन ऑफ द एटम्स, यानी यहाँ पे जो था ये पूरा ऑक्सीजन ही इसको दिया ना कि ये दे रही है, नहीं ना, पूरा एक ही एटम पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, बाय वन ऑफ द एटम्स
वेस दूसरा क्या किया, हाइड्रोजन चुपचाप इसके साथ बॉन्डिंग किया, ये ऑक्सीजन पूरा दे दिया हाइड्रोजन के साथ। ये लिखो वेस द अदर एटम सिंपली टेक पार्ट इन द रिएक्शन, whereas the other atoms whereas the other atom simply take parts in take part take खागे में takes part in sharing is called coordinate bond। ठीक है, अब यहाँ पे शेयर क्या होता है, दिस इज अ शेयर पेयर, इसको ही बॉन्ड पेयर लिखते हैं, यहाँ पे लिख लो इसको ही शेयर पेयर बोलते हैं ना, यहाँ पे शेयरिंग हुआ तो दिस इज अ शेयर पेयर या बॉन्ड पेयर। और ये गाइस लोन पेयर ही गया है ना, तो यहाँ पे लोन पेयर, ये मार्क करो, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर था ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो दिस इज अ लोन, मैंने ऑलरेडी तुम लोग को लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताया था, ये लोन पेयर हुआ, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका डेफिनेशन आज लिख लो तुम लोग कि लोन पेयर क्या होता है, शेयर पेयर क्या होता है, राइट डाउन द डेफिनेशन। राइट, लोन पे या पहले लिखो शेयर पे या बॉन्ड पे किसको बोलते, शेयर पे या बॉन्ड पे, शेयर या बॉन्ड पे। जैसे ये था ऑक्सीजन, ये था, है ना, अब इसके साथ तुम्हारा ये हाइड्रोजन था, तो ये शेयरिंग में गया, तो ये तुम्हारा शेयर पेयर या बॉन्ड पेयर है, दिस इज ए शेयर पेयर या बॉन्ड पेयर। लेकिन यहाँ पे जो था लोन पेयर, दिस इज ए लोन पेयर, जो अकेला रहेगा, जो बॉन्डिंग में नहीं रहेगा। तो राइट डाउन दिस थिंग, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन share between two atoms, just said simply, share between two atoms, two atoms is called bond pair of electron। ओके, नेक्स्ट लाइक डाउन कि लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर तुम्हारा शेयर नहीं करेगा, ठीक, शेयर कर रही है तो पूरा ही दे दिया उसको, शेयर वेयर नहीं करता, बोले लेना है तो पूरा लो वरना मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा है लोन पेयर। तो लोन पेयर आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present on an atom which is not shared, not share, okay, not share is called not share with another atom is called lone pair। नेक्स्ट तुम लोग से पूछेगा कि हर कंपाउंड क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, नो। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन का दो क्राइटेरिया है, पहला एक लोन पेयर होना चाहिए देने वाला, दूसरा इसके पास घर खाली होना चाहिए ना, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, अगर ये प्लस नहीं रहता तो ये तुम्हारा सिंपली आयनिक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, आयनिक या कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन इसका घर खाली है, ये होना चाहिए, दूसरा लोन पेयर। तो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा होगा कि व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट हेडिंग दो, कंडीशन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कंडीशन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कंडीशन है, मैंने देखा कि जो ये वाटर था ये कैसा है, ऐसा ड्रॉ किया है, फिर ऐसा ऐसा ड्रॉ किया है, क्यों किया है कि वाटर जो है तुम्हारा इसमें, इसके पास घर खाली था और इसके पास लोन पेयर था,
तो एक के पास लोन पे होना चाहिए, दूसरे के पास घर खाली होना चाहिए, ये लिखो। टू कंडीशन आर देयर, फर्स्ट राइट डाउन वन ऑफ द टू एटम्स must have, it is compulsory, it's octet complete, having at least one pair of electron, कम से कम एक होना ही चाहिए, at least one pair of, one lone pair लिखो, one lone pair of electron, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अंडरलाइन करो, ये कम से कम होना चाहिए। कहाँ पे? इन इस वैलेंस शेल, ये 1 पॉइंट हुआ। सेकेंड, ये लोन पेयर देने के लिए घर तो खाली होना होगा ना, तो अनदर एटम शुड भी तुम्हारा शॉर्ट ऑफ मीन्स लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होना चाहिए, घर खाली रखो इसका। सेकेंड नंबर 2 कंडीशन लिखो, another atom should be sort of means कमी 2 electrons in its valence shell. Please they will ask you what are the conditions required for the formation of coordinate bond. एक के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 2 तुम्हारा, ज़्यादा नहीं। ओके, चलो एग्जाम्पल्स आते हैं और करते हैं। एक एग्जाम्पल तो ऑलरेडी दे दिया है, सेकेंड लिखो एग्जाम्पल्स में। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, ये आता है जो जो लिखा रही हो तुम लोग का बोर्ड के पेपर पे ही पढ़ा रही हूँ, इसलिए मेरा नोट्स अच्छे से रखिएगा। ऑफलाइन जब मिलूंगी आई विल सी योर कॉपी हाउ यू हैव रिटन द नोट्स। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, चलो सेम थिंग, पहले इसका बेसिक ड्रॉ करते हैं। ये फॉर्म कैसे होता है? ये फॉर्म होता है अमोनिया, अमोनिया को किसके साथ रिएक्ट करेंगे? H+ के साथ, तब जाके मेरा फॉर्म होता है NH4। तो चलो कब प्रोसीड करते, अमोनिया बनाते हैं। फिर इसका घर नहीं है, देखो ये घर में बेचारा इलेक्ट्रॉन ही नहीं, और इसके पास ज़्यादा होगा तो ये दे देगा इसको। लेट्स बिगिन। अंशिका अर्शिका आप दोनों, खासकर आप लोग के फिजिकल साइंस बुक में बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, जस्ट एक लाइन लिख दिया है, लेकिन फिजिकल साइंस का पेपर टफ आता है। इवन ICSE CBSE भी टफ आता है तुम्हारा फिजिकल साइंस का पेपर। और सरफराज आपका बुक बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसलिए मेरा नोट्स और बुक दोनों फॉलो अप करना। और अंशिका बुक में तुम्हारा बहुत कम लिखा है अंशिका अर्शिका, लेकिन क्वेश्चन में देखना बहुत ज़्यादा हेवी आता है, इसलिए फिजिकल साइंस ना बहुत सारे बच्चे का खराब जाता है ध्यान, इसलिए बेसिक से पढ़ लो, यहाँ अच्छा जाएगा आप लोग का। अमोनिया, लेट्स बिगिन। अमोनिया कितना होता है? 7, तो 2 5 हाइड्रोजन 1 हुआ। लेट्स बिगिन। N कितना? 5, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन ड्रॉ करो। 1 2 3, हाइड्रोजन के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन सिंबल दो, 1 2 एक एक करके। अब देखो ये बोलेगा मेरे साथ ले लो, ये ले लिया, ये इसके साथ ले लिया, ये इसके साथ, ये लोन पे बच गया कि नहीं? बोले मैं तो ऐसे अकेला घूम रहा हूँ। बोले भाई मुझे दे दो, मेरा बहुत ज़रूरत है। बोले ठीक है ले लो ले लो। तो जब ये इसको लेगा तो ये क्या बनाएगा? ये अमोनियम आयन, यानी कैसे दिखने में है? नाइट्रोजन बीच में, हाइड्रोजन मेरा यहाँ 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 और यहाँ भी तो हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन आया, लेकिन बॉन्ड देखो गाइस, ध्यान से देखना, ये क्रॉस दे के ये लिखना, ये क्रॉस दे के ये लिखना, ये क्रॉस दे के ये लिखना, लेकिन इसमें क्या लिखोगे? यहाँ पे दोनों ही क्रॉस होगा, क्योंकि ये दोनों ही दे रहा है कि नहीं? तो इसको इस तरह गोल कर लो जो सिखाती, ये 2, ये 2,
ये प्लीज़ ये वाला ध्यान से, ये दोनों ही नाइट्रोजन से लिया है। अमोनिया का चलिए, अमोनिया का कर लीजिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज योर दिस थिंग। माइंड इस पे प्लस देना मत भूलना, ठीक है। और सिंपल कर दो इसको, और सिंपल करेंगे, और सिंपल करो इसको, और करके लिखो, और सिंपल करेंगे तो कैसे बनेगा। देखो ये दो तो डिफरेंट एटम का है, तो ये वाला हुआ, ये वाला भी ये वाला हुआ, ये वाला भी ये वाला हुआ। लेकिन ये वाला एरो कैसे लिखूंगी, ये कोऑर्डिनेट बाउंड के लिए ये इस तरह एरो लिखूंगी। दिस इज योर परफेक्ट आंसर, दिस इज दिस थिंग, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रुक जाओ नज़र नहीं आ रहा है तुम लोग, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, NH O+, ओके। वाह डन लिखो, वाह कुछ रिपीट करना है रिपीट लिखो, अदरवाइज डन लिखो। डन, ओके। कुछ पूछना नहीं है ना, देखो होमवर्क लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें जब आप लोग लिखते हो एक स्टेप अप कर दिया करो, या अमोनिया जब लिखते हो आप लोग, तो अमोनिया जब लिखा मैंने इस तरह लिखा, इस तरह लिखा, इस तरह लिखा और इस तरह लिखा, राइट ना। तो व्हेन यू राइट लाइक दिस, दिस इज योर बॉन्ड पेयर, दिस इज योर लोन पे, अकेला करके एक दिखा देना। तो इन द दे विल आस्क यू इन अमोनिया, ये भी करवाया पहले कि इन द अमोनिया मॉलिक्यूल हाउ मेनी बॉन्ड पे लोन पेयर आ दे, आप लोग को आता करने। चलो होमवर्क में लिखो, यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। होमवर्क में बताती हूँ कैसे करना है। अटैच फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल क्या होता है, OH माइनस करना है, यानी कहाँ से आएगा गाइज, वाटर है, वाटर तुम्हारा टूटता है H प्लस प्लस OH माइनस। यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ OH माइनस एंड सबमिट। यहाँ तक हो गया, डन एंड क्लियर लिख लो। तो थोड़ा मैं बताती हूँ वर्क कैसे सबमिट करना है। ओके लिसन, वी हैव डन विद दिस चैप्टर केमिकल बाउंडिंग। आ जाओ, केमिकल बाउंडिंग हो चुका है हमारा टोटली। तो आप लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ना। अंशिका अर्शिका आप लोग का देखना एक एक लाइन लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत डेप्थ से आते हैं। फिजिकल साइंस माध्यमिक का पेपर बहुत टफ आता है, मैं पहले से बोल देती हूँ, इसलिए जितना मैं नोट्स देती हूँ करना। और सरफराज आपका बुक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, देखना। और पीछे क्वेश्चन है तुम्हारा अंशिका अर्शिका और सरफराज। आफ्टर फिनिश द चैप्टर सी एट द बैक एंड यू हैव द ईयर क्वेश्चन, 2014 करके लिखा होगा, 15 16 17 18 करके लिखा हुआ है। बैक क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे होमवर्क में असाइनमेंट सबमिट करना। बता रही हूँ होमवर्क कैसे सबमिट करोगे। ये होमवर्क है तुम लोग का। पीरियोडिक टेबल का भी अभी तक किसी ने होमवर्क सबमिट नहीं किया। अंशिका क्या मैसेज की हाँ मैं कर रही हूँ, आ रही हूँ, बता रही हूँ हाउ टू डू दिस। क्या भेजा अंशिका, कुछ भेजा है तुमको, अभी पूछना है, रुको मैं देख के बताती हूँ क्या है। अच्छा, गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड किया आप लोग ने। गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड किया है, सिर्फ सरप्राइज ने किया है, यस। अब मेरे साथ मैं तुम लोग को मैसेज कर रही हूँ, अभी लाइव लेके मैं सिखा दे रही हूँ कैसे करना है। जाओ ऐप खोलो, गूगल ऐप खोलो मेरे साथ। क्लासरूम ऐप खोलो, क्लास 10 फाउंडेशन नज़र आ रहा है।
अंशिका, अर्शिका, अपने आप को वहाँ पे ऐड करो, एज अ स्टूडेंट ऐड करो। सरफराज ऐड करके हो। सरफराज मैं तुमको मैसेज करती हूँ। हाँ अर्शिका, सरफराज देखो तुमको मैसेज मिल रहा है। नहीं मिल रहे हैं। ओके अब अपने अकाउंट खोलिए। जैसे मैंने सरफराज का खोला, सरफराज तुम्हारा इस तरह शीट आ रहा है, देखो मैं दिखा रही हूँ। बिल्किस करके आपका है, इस तरह शीट में आएगा सिंपली। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स है। 3 डॉट्स नज़र आ रहा है, इनमें नहीं क्लियर है। मेरे साथ चलो, आप लोग भी अपना अपना नाम, अर्शिका यू आर इनवाइटेड, अपना अकाउंट खोलो, 3 डॉट्स क्लिक करो। 3 डॉट्स में आया, फिर उसके बगल में देखो एक मैसेज का सिंबल है। मैसेज का सिंबल नजर आया, देखो मैसेज जैसे मैसेज का सिंबल है, उसमें क्लिक करो सरफराज, अंशिका। वहाँ पे लिखा होगा इंक्लूड वर्क समरी, इंक्लूड वर्क समरी, कंपोज मैसेज, वहाँ पे आप सेंड कर दो अटैच फाइल करके। नहीं हो रहा है, ठीक है। रुको एक चीज़ भेजती हूँ, वो मिलता है कि नहीं। ये लोग को होमवर्क बताना है कैसे करना है। ऐड है सरफराज, ऐड है ये, जब अंशिका भी है, खुद ऐड किए हम बोले थे। कैसे होमवर्क भेजना है लोग को? इनवाइटेड अंशिका भी है। अंशिका, अर्शिका आप लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ सरफराज ने किया, उसका अकाउंट दिख रहा है। पीरियोडिक टेबल का तुम लोग का बैक क्वेश्चन बोला था करने के लिए। पीरियोडिक टेबल में देखो बैक क्वेश्चन है ईयर का, वो सॉल्व करके मुझे भेजो। एक चैप्टर खत्म हो, ईयर क्वेश्चन करो। यू आर गोइंग टू गिव बोर्ड एग्जाम इन द नेक्स्ट ईयर ना, स्कूल का एग्जाम जो होगा वो देखा जाएगा। ओके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो करो अपने आप को, यू डोंट हैव द सो मच ऑफ टाइम। वेट आई एम सेइंग तुम्हारा होमवर्क कैसे ही होगा। अटैच
अच्छा, इसमें ना अटैच फाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा है सही में, रुको हम लोग देखते हैं। क्लास है सिर्फ, इसमें होमवर्क असाइनमेंट का क्लास वर्क इज देयर। अच्छा, कम टू सरफराज क्लास वर्क, होम स्क्रीन पे जाओ आप तीनों। नो नो नो, व्हाट्सएप में जाओ, क्लास वर्क में जाओ, देखो मैंने केमिकल बॉन्डिंग करके कुछ लिखा है, मिला वो टॉपिक? व्हाट्सएप ने इजी है। देखो नीचे तुम्हारा 3 आइकन है, क्लास 10 में जाओ, यहाँ पे नीचे 3 आइकन है, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल। क्लास वर्क में जाओ, केमिकल बॉन्डिंग मैंने लिखा है, नज़र आया केमिकल बॉन्डिंग को क्लिक करो। इसमें तुम लोग अपना अपलोड करना। देखो यहाँ पर ऑप्शन है आपका टेक पिक, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। ठीक है, केमिकल नो, अच्छा ठीक है, व्हाट्सअप कर दो। नहीं हो रहा है, ठीक है ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। अच्छा तो एक काम करो तुम लोग, कैम स्कैनर तो अब डाउनलोड, उससे स्कैन करके अच्छे से मुझे व्हाट्सअप ही कर दो अभी। हाँ, बोर्ड मैट इज है, उसके ऊपर देखो मैंने ऐड किया है केमिकल बॉन्डिंग, रिफ्रेश करो पेज, सरफराज ठीक बोल रहे हो। क्लास वर्क में जाओ, केमिकल बॉन्डिंग है, आया नजर? बोर्ड मैथ ठीक क्लिक कर रहे हो, क्लास 10 फाउंडेशन, देन क्लास वर्क, देन केमिकल बॉन्डिंग इज देयर। प्लस करने से ही तुम्हारा देखो असाइनमेंट आता है, क्वेश्चंस आता है, मटेरियल प्लस दिखा रहा है। क्लास 10 फाउंडेशन में देखो इस तरह का प्लस दिखा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक्सट्रीम राइट में प्लस है ऑप्शन। क्लास वर्क में देखो एक्सट्रीम राइट में प्लस ऑप्शन है, प्लस ओवर देयर, सी दिस प्लस। यहाँ देखो ध्यान से, इस तरह का स्क्रीन आ रहा है, और यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का प्लस नजर आ रहा है, ब्लैक, जस्ट प्रेस दिस प्लस, ये प्लस प्रेस करो। प्लस में देखो असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक, तो मटेरियल में जाओ, तुम अपना टॉपिक लिखो या जो करना है कीजिए, या असाइनमेंट में जाओ। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तुम लोग खींच के व्हाट्सअप कर देना, इजी था इसमें, लेकिन एक बार दिखाना होगा। ठीक है रहने दो। स्कूल का होमवर्क मिलता है कुछ? अच्छा ठीक है चलो, स्कूल में होमवर्क कुछ मिलता है? लेकिन तुम लोग को क्वेश्चन आंसर मैं इसी में दूंगी, गूगल क्लासरूम में ही, क्योंकि इसमें असाइनमेंट का ऑप्शन है, उसमें तुम लोग को क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। स्कूल में होमवर्क मिलता है, देन हाउ यू सबमिट द होमवर्क? यू डोंट सबमिट द होमवर्क? अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, गूगल क्लासरूम ऐप है, रहने दो, उसमें मैं ना कुछ अपलोड किया करूँगी, तो देखना हो जाएगा, सीखो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, कुछ नहीं, क्लासरूम ऐप जाओगे प्लस करने से होता है, नहीं आ रहा है कोई नहीं, सीख जाओगे। फिलहाल तुम लोग क्या करना है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है, केमिस्ट्री में 2 टॉपिक, इसके बाद रेडॉक्स पढ़ाऊँगी, थोड़ा सा छोटा है, 1 दिन में हो जाएगा, रेडॉक्स पढ़ाऊँगी, हो जाएगा। अंशिका आपने
अच्छा, विल सबमिट आफ्टर स्कूल ईयर बाय व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप मुझे फ़िलहाल भेज दो। अंशिका कुछ भेजी हो अभी तुमको चाहिए उसका सोल्यूशन तो मैं बता देती हूँ। अंशिका आप कुछ भेजी हो मुझे सॉल्व करने के लिए? लेट मी चेक क्या भेजा है। अच्छा देखती हूँ क्या भेजा है, वेट। सरफराज आपको कुछ पूछना है? अच्छा अंशिका एक क्वेश्चन भेजी है, देखो। सरफराज आप भी देखो, क्वेश्चन अच्छा है, चलो सॉल्व करते हैं ये वाला। ये अंशिका चलिए सॉल्व करते हैं ये वाला। चलो फटाफट जिसको आता है वो आंसर मुझे कमेंट्स कर, हम मैं एक बार बताती हूँ क्या है। एलिमेंट एक्स इज अ मेटल विथ अ वैलेंसी 2, एलिमेंट वाई इज नॉन वैलेंसी 3। राइट द फॉर्मूला टू सो वेरी सिंपल। देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, लेकिन क्वेश्चन के लिए मुझे राइटिंग बोर्ड चाहिए। कैसे होगा, दिमाग में याद रखते। एक्स मेटल है वैलेंसी 2 है, वाई नॉन मेटल है वैलेंसी 3 है। चलो वापस बोर्ड में आती हूँ, आ जाओ। सरफाज आपको भी कुछ पूछना हो इस तरह व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दूंगी। चलो वेरी इजी, देखो एक्स है वाई है, एक मेटल है और दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। फाइन। अब उसका वैलेंसी कितना है, इसका 2 था ना, इसका 3 था। एक बार चेक कर लेती हूँ। यस, तो व्हाट विल डू फॉर फॉर्मूला, फॉर्मूला के लिए क्या करना आप लोग, फॉर्मूला तो तुम्हारा सबसे पहले एटम लिखो एक्स वाई। फॉर्मूला में कुछ नहीं करते, इसका वैलेंसी इससे वैलेंसी है ना, ये वैलेंसी, इसका वैलेंसी इसके कोफिशिएंट में आता है, इसका वैलेंसी इसके कोफिशिएंट में, तो द फॉर्मूला इज x3y2। समझी अंशिका? सरफराज भी देखो ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ईयर के क्वेश्चंस में देखना ऐसा सम्स होगा। तो वैलेंसी क्या करना, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना। तो चलो पहला हो गया, सेकेंड क्या था देखे, सेकेंड है फॉर्मूला हो गया मेरा, if y is a diatomic gas, write the equation for the direct combination of x and y to form a ionic compound। अच्छा y diatomic gas बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है y तुम्हारा diatomic gas है। Write the equation for the direct combination of x and y to form an ionic compound। सी x है तुम्हारा, सेकेंड बोल रहा है डायटोमिक, यानी तुम्हारा 2 एटम का बना हुआ है, x2 है। तो गाइस यहाँ पे x2 है तुम्हारा, y के साथ कितना कंबाइन फॉर्म करेगा कि तुम्हारा आयनिक बने। आयनिक मतलब क्या है, तुम्हारा दोनों देना ना, तो ये क्या फॉर्म करेगा, XY2 की नहीं, सोच के बोलो किसके पास कितना है तुम्हारा, ये जब देगा तो तुम्हारा 2 प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस बन जाएगा। तो what I will do, I will write this ionic compound with this thing, तो you will show like this। अंशिका इसको डॉट स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लो। x का 2 डायटोमिक, सिंस इट इज अ डायटोमिक, ने पता यहाँ पे 2x लिखा। तुम्हारा भी कुछ डॉट्स है, अच्छा देख रही हूँ।
इट विल बी लाइक दिस थिंग। चलो थर्ड, चलो फटाफट आओ, मेरा ये भी क्लास है, आ गया। थर्ड क्या है? If the ionic compound formed between X and Y is melted, electron is passed through the molten. Where would be the X and would be obtained into the electrolysis, guys? इलेक्ट्रोलाइसिस में तुम्हारा अभी पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड और कैथोड होता है। एनोड तुम्हारा होता है पॉजिटिव के लिए, कैथोड होता है नेगेटिव के लिए। देखो एक्स वाई आयनिक है, तो ये टूट के क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई माइनस, है कि नहीं? एक्स प्लस और वाई माइनस। तुम्हारा जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाऊंगी मैं, तो यहाँ पे तुम्हारा जो याद रखना, जो कैटायन होता है वो पॉजिटिव किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज किधर जाता है? नेगेटिव की तरफ जाता है कि नहीं? वे इट विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो नेगेटिव तुम्हारा कैथोड होता है या एनोड होता है, ये आपका होमवर्क है अंशिका, ये आप देखना। मैं बोल दी यहाँ पे कैथोड होता है दो, एक एनोड होता है, ठीक है। अब तुम्हारा कैथोड क्या चार्ज होता है? एनोड, ये होमवर्क है तुम लोग का। पॉजिटिव चार्ज जो है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो अब ये दोनों में से कौन है वो तुम लोग खुद से करना, इतना आप लोग खुद से करना होगा। और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, यानी एक कैथोड की तरफ जाएगा, एक एनोड की तरफ। अब क्वेश्चन है तुम्हारा, ये दोनों में से कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है? कैथोड नेगेटिव होता है या पॉजिटिव या एनोड? समझे अर्शिका? अंशिका अब चलो सरफराज का फटाफट सेंड करती हूँ। कैथोड नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव वाला जाएगा यहाँ पे, आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा कैथोड पे। और एनोड नेगेटिव है तो कौन सा चार्ज जाएगा यहाँ पे? तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। यानी तुम्हारा इसमें कौन पॉजिटिव था? यानी एक्स यहाँ जाएगा और वाई कहाँ जाएगा? यहाँ। यानी एक्स विल गो टू द कैथोड एंड वाई विल गो टू द एनोड। ये इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। और सरफराज का होमवर्क देखूँ मैं। सरफराज, oh you have sent me your homework. सरफराज दिस थिंग थोड़ा स्केल से ड्रॉ करो अच्छे से एंड डू द टाइडी वर्क। ये इतना खिचड़ी खिचड़ी लगता है, ठीक है। हाँ पहले से यू हैव इम्प्रूव योर राइटिंग, गुड। हाँ इम्प्रूव हो गया है, वेरी गुड। हाँ गुड होमवर्क। यार ठीक है, कॉलम ड्रॉ किया, हाँ गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, ठीक है। हाँ आई हैव सीन द होमवर्क सरफराज, देखो तुम्हारा होमवर्क स्क्रीन पे आ रहा है चलो चलो आप लोग का होमवर्क पीरियडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग का बैक क्वेश्चन ईयर का, यू विल राइट डाउन एंड व्हाट्सएप मी लाइक दिस, ओके। जो होगा मैं चेक कर लूँगी। अंशिका और कुछ होमवर्क हो तो मुझे पहले क्लास के स्टार्टिंग में बोल दिया करो, ताकि लास्ट में थोड़ा टाइम दे पाओ, ठीक है। चलो रख, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।